गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोड्डा में। आप लोगों से अपील है मेरी कि यूट्यूब पर जब भी सर्च मारे तो एजुकेशन का ई, हब का एच, गोड्डा का जी कैपिटल होना चाहिए। आप इसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। क्लियर है? तो आज के क्लास में शुरू करता हूँ। तो आज का टॉपिक है, हमने कल ने परसों देखा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन समाप्त हो चुका था। तो आज हम लोग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? मतलब तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसका पहला पॉइंट, हेकल एक वैज्ञानिक था। हेकल ने उत्तक विभेदन की कमी के आधार पर एक कोशी के जंतु, शैवाल और कवक को अन्य जीवों से अलग किया। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले कैसा था, टू किंगडम था। टू किंगडम में प्लांटी एंड एनिमेलिया था। तो उसमें क्या था, यूनिसेलुलर रहे चाहे मल्टी सेलुलर, मीन्स एक कोशिकीय रहे चाहे बहुकोशिकीय, सबको उसी में धकेल दिया था। तो हेकल क्या किया कि उत्तक विभेदन का कमी को देखते हुए एक कोशिकीय जंतु, शैवाल और कवक को अन्य जीवों से अलग कर दिया। और अलग किया तो जो नया समूह बनाया उसका नाम प्रोटिस्टा रखा। क्लियर है? तीन जगत का यही है। अब यहाँ क्या हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्लांटी हो गया और प्रोटिस्टा हो गया, मतलब तीन किंगडम हो गया। तो इसीलिए इसका नाम तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली है। तो बाद में क्या हुआ कि कवक जो है जिसको प्रोटिस्टा में रखा गया था उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया, ताकि किंगडम प्रोटिस्टा का अर्थ क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा को ही जैसे बोलेगा तो क्या उसका समझ में आना चाहिए कि वो कैसा होगा, उसमें जंतु सब एक कोशिकीय होगा। लेकिन कवक कैसा था, एक कोशिकीय नहीं था। तो क्या किया, उसको उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया ताकि उसमें केवल और केवल एक कोशिकीय जीव उपस्थित रहे। और मेरा जो प्रोटिस्टा करने का परिभाषा है या उसे जो तात्पर्य है वह मेरा सटीक और सही रहे। क्लियर है? अब नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि चार जगत वर्गीकरण प्रणाली। क्लियर है? इसका पहला पॉइंट देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, मतलब क्या हुआ, उससे पहले माइक्रोस्कोप था लेकिन उसमें क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि उसको और ज्यादा जूम करके दिखाने के लिए हजारों गुना यह जूम कर देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो यह पता चला कि जो बैक्टीरिया है उससे संबंधित जो जीव है उसका केंद्रक का संरचना दूसरे जीवों के केंद्रक की संरचना की तुलना में क्या था, अलग था। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो बैक्टीरिया में देखा कि उसमें जो है केंद्रक का संरचना दूसरे जीव का तुलना में अलग था। इसमें देखा गया कि जो उसका क्या बोले, डीएनए वगैरह जो था, स्पिंडल वगैरह था, उसका स्ट्रैंड वगैरह वह उसके खुले में था, मतलब उसमें कोई झिल्ली नहीं था, सीधा सीधी कोशिका के अंदर में था तैरता हुआ। क्लियर है? जबकि अन्य जीवों में देखा कि उसमें एक अंदर केंद्रक है, उसके अंदर ये डीएनए से संरचना या तंतुमय संरचना दिखाई दे रही है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वे प्रोकैरियोट्स थे, मतलब ये बैक्टीरिया कैसे है, ये प्रोकैरियोट्स है। जबकि अन्य जिसमें सत्य या सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोट्स कहलाते हैं। क्लास 9th में पढ़े आप लोग कि प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, कोशिकांग जो होता है झिल्ली रहित होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली के अंदर में कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में कोशिकांगों की अपनी एक झिल्ली होती है, जैसे केंद्रक की अपनी झिल्ली होती है और बाहरी एक कोशिका झिल्ली। क्लियर है? अब कोपलैंड जो साइंटिस्ट था, ये जो बैक्टीरिया है सब के लिए मतलब एक अलग समूह बनाया, उसको नाम मोनेरा दिया। इसने जीवों को चार किंगडम्स में वर्गीकृत किया, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया। टू किंगडम एनिमेलिया प्लांटी था, थ्री किंगडम एनिमेलिया प्लांटी और प्रोटिस्टा। अब आया फोर किंगडम। फोर किंगडम मीन्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कंपैरिजन करके याद करते चलिएगा तो आपको सुविधा होगा। इस फोर किंगडम्स क्लासिफिकेशन के अनुसार कवक को जो है किंगडम प्लांटी में ही रखा गया, मतलब इसमें भी जो है कवक को किंगडम प्लांटी में ही रखा गया। क्लियर है?
आगे हम लोग पढ़ेंगे कवक को हम लोग कैसे स्थानांतरित करेंगे दूसरे किंगडम में, वो आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 किंगडम सिस्टम मीन्स 5 जगत वर्गीकरण। 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट है जो कि क्या था, एक अमेरिकी टैक्सोनॉमिस्ट था। टैक्सोनॉमिस्ट मीन्स क्या हुआ, जो टैक्सोनॉमी का अध्ययन करे। क्लियर है। आर.एच. विटेकर ने मतलब इनको शॉर्ट में विटेकर नाम से प्रसिद्ध है, हिंदी में भी लिखा जाए तो विटेकर ऐसा होगा। क्लियर है। तो विटेकर ने क्या किया था कि सभी जीवों को उनके विकासीय संबंध के आधार पर, मतलब जैसे से उनका इवोल्यूशन हुआ था उसके आधार पर उसने 5 किंगडम्स में वर्गीकृत किया। मतलब कैसे, किस आधार पर किया, विकासीय संबंध के आधार पर उसने 5 किंगडम्स में वर्गीकृत किया। वो कौन कौन से 5 किंगडम्स थे वो देखते हैं। पहला आता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। अब फंजाई देखो, फंजाई क्या है, कवक है। विटेकर ने क्या किया, कवक को एक अलग ही किंगडम माना। क्लियर है। जबकि कवक पहले क्या था, सबको यहाँ वहां उसको फेंक रहा था, लेकिन इसको विटेकर ने उसको एक अलग ही जगह दिया गया। क्लियर है। तो मोनेरा में कौन आया, प्रोकैरियोट्स आए जो बैक्टीरिया वगैरह थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस व्यवस्था में 2 किंगडम सिस्टम के सब डिवीजन को बिना परिवर्तित किए उन्हें उनके विकासीय संबंध के आधार पर अन्य किंगडम्स में वर्गीकृत किया। मीन्स क्या कि 2 किंगडम्स में जो सब डिविजन्स थे उनमें पुनः बिना मतलब कोई चेंजिंग लाए उसको, उसका जैसा विकास संबंध था उस आधार पे दूसरे किंगडम्स में उसको रखा। क्लियर है। मतलब विटेकर का मेन पर्पस क्या था, मतलब किसी को वर्गीकृत करने का, विकास संबंध उसका आधार था, बेस था उसका। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। विटेकर ने वायरस को न तो सजीव माना और न ही निर्जीव। यानी कि क्या था, वायरस जो विटेकर बोला कि वायरस सजीव और निर्जीव का कहाँ है, बॉर्डर लाइन पर उपस्थित है। मतलब वो ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मीन्स 5 जगत वर्गीकरण के लिए हम लोग कुछ शर्त या नियम देखेंगे। क्लियर है। क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मीन्स क्या, कोशिकीय संरचना की जटिलता। मतलब उसमें कोशिकीय संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर किस टाइप का है, वो सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। क्लियर है। अब सेकेंड क्राइटेरिया पे आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो शारीरिक संगठन है उसका जटिलता किस प्रकार का है, वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, मीन्स यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की विधि। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की विधि। हम लोग को पता है कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, पोषण के लिए विभिन्न विभिन्न विधियां होती है। मतलब उसका भोजन ग्रहण करने का अलग अलग विधि होता है। हो सकता है जैसे पौधा में वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं भोजन का निर्माण करता है। जबकि कवक में कैसा होता है, परजीवी अवशोषण, मतलब किसी और पे जाके उससे भोजन को अवशोषित करेगा। क्लियर है। जैसे कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, घर वालों के पैसों पे यहाँ पे रह रहे, मतलब कैसे है आप अभी परजीवी है। बहुत 99% जो होंगे अभी परजीवी छात्र होंगे, जबकि 1% ही होगा जो कि खुद का खर्चा खुद से उठा रहा होगा। क्लियर है। अब देखते हैं जंतुओं में कैसा है, अंतर्ग्राही विषमपोषी। अंतर्ग्राही मीन्स क्या हो गया, इंजेक्शन यानी कि पहले वो भोजन को अंदर लेगा, और भोजन कैसा विषमपोषी मतलब किसी दूसरे से, खुद से बनाया हुआ नहीं, किसी और जंतु का उत्पाद या उसी जंतु को क्या करेगा, पहले अंदर लेगा फिर उसको पचा के अपना भोजन बना लेगा। क्लियर है। हम लोग यहाँ पे अब कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं, मतलब कि उसको उसके जगह पे वो चीज बोला जाता है, यानी कि सिनोनिम्स। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषी पोषण है, उसको हम लोग होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषी पोषण जो होते हैं उसको होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं।
जो परजीवी या मृतपोषी पोषण होते हैं उसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। जो परजीवी या मृतपोषी पोषण होते हैं उनको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। जो अंतर्ग्राही विषमपोषी होते हैं उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। अब याद कैसे रखना है इसको, प्रकाश संश्लेषी किसमें होता है, पौधा में होता है। और यहाँ पे क्या है, फाइटिक है, मतलब फाइटिक का मतलब क्या, प्लांट। तो इसका मतलब है कि जरूरी कैसा है, प्रकाश संश्लेषी पोषण के बारे में बोल रहे हैं होलोफाइटिक में। तो परजीवी सेप्रोफाइटिक यानी मृत होता है, सेप्रो का मतलब तो कैसा है, मृत जीवी हो गया ये। और अंतर्ग्राही मतलब होलोजोइक, मतलब पूरा का पूरा वो अंदर ले लेगा, तो उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्लियर है। अब आते हैं क्राइटेरिया नंबर 4, इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल यानी कि पारिस्थितिकी जीवन शैली, मतलब उसका पारिस्थितिक मतलब जो हम लोग का इकोसिस्टम उस पर उसका क्या रोल है। वो हो सकता है उत्पादक हो सकता है वो अपघटक हो सकता है उपभोक्ता है, इस आधार पर उसको बांटा है। तो पहला देखते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक, मतलब जो निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करता है इकोसिस्टम में, प्लांट ही निर्माण करता है, मतलब पौधे ही यहाँ पे बनाते हैं, मतलब निर्माण का कार्य करते हैं। मतलब ये हो गया कि हम लोग जो चावल दाल कुछ भी बनाते हैं तो कहाँ से मिलता है, हम लोग को पौधों से मिलता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसको खुद से चावल तो नहीं बना सकते ना, चावल पौधे से प्राप्त करते हैं, पहले पौधे को उगाते हैं, पौधा चावल बनाता है, तब जाके हम लोग को चावल मिलता है। मतलब क्या हो गया, पौधा कैसा हो गया, उत्पादक हो गया। क्लियर। अब देखते हैं डीकम्पोजर मतलब अपघटक। अपघटक में कौन है, कवक। मतलब ये किसी भी चीज में लग के उसको, मान लिया एक रोटी का टुकड़ा है, मतलब पूरा का पूरा रोटी ही है, मान लिया इसको आपने कहीं खा नहीं पाया था या फिर किसी कारणवश फेंका गया, तो क्या इस पे कवक फफूंदी, ब्रेड के आपने ब्रेड खाया होगा तो उसके पैकेट पे आपने कभी देखा ही होगा, जो पुराने ब्रेड्स होते हैं उस पे लग जाता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इसको खाना शुरू करता है और खाते 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 खा ही जाता है। मतलब फंजाई क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, मतलब बड़े जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ के इसको अपना भोजन बना लेते हैं। क्लियर है। तब तीसरा देखते हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब क्या हो गया, किसी चीज का उपभोग करना, जैसे कि एनिमेलिया, पौधा इसको दिया फल, ये आराम से उसको खा लिया, इसको मतलब क्या, हमें मेहनत करना पड़ा, लेकिन इसको प्लांटी से उसको मतलब पौधे से प्राप्त करना पड़ा। क्लियर है। मतलब प्लांटी यहाँ क्या कर रहा है, पौधा यहाँ पे चीज का निर्माण कर रहा है, यानी कि उत्पादक है वो, और उसका जो उपयोग कर रहा है वो क्या हो गया, उपभोक्ता का, यानी कि एनिमल हो गया। और उसको खराब यदि हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो उसको अपघटक कौन करेगा, फंजाई यानी कवक। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा था विटेकर ने। क्लियर है। तो यहाँ खत्म होता है क्राइटेरिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ बातें। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें ऐसा माना जाता है कि मोनेरा से कौन उत्पन्न हुआ, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से बाद में बहुकोषीय जगत जैसे कि प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया विकसित हुआ। मीन्स क्या बोल रहा है कि मोनेरा क्या है, मेरा बेसिक है, सबसे पहले मोनेरा था मेरा, मोनेरा किंगडम, उससे क्या उत्पन्न हुआ, प्रोटिस्टा, बाद में प्रोटिस्टा से ही अभी तक दोनों कैसा था, एक कोशिकीय था, उसके बाद तीनों यहाँ पे मल्टीसेलुलर यानी कि प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया विकसित हुआ। क्लियर है। पहला पॉइंट यही ना बोल रहा है कि सबसे पहले कौन था, मेरा मोनेरा था, और ऐसा मानता है कि मोनेरा से ही मेरा प्रोटिस्टा उत्पन्न हुआ, और वही प्रोटिस्टा से मेरा तीनों बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर वाला प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया विकसित हुआ। तो ऐसा देखते हैं कब हुआ, प्रोटिस्टा से सर्वप्रथम कौन बना, फंजाई विकसित हुआ। क्लियर है। तो अभी से लगभग 1 अरब साल पहले, सोच सकते हैं आप, अभी से 1 अरब साल पहले मेरा प्रोटिस्टा से एनिमिलिया उत्पन्न हुआ था। फिर अभी से ठीक लगभग 350 मिलियन
वर्ष पहले प्लांटी यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, वैसे प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे उनको प्लांटी माना गया था। ये कब कब खोज हुआ था इनका? ये लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी प्रोटिस्टा से। क्लियर है? इस पिक्चर में 5 किंगडम्स की सारी बातें संक्षेप में लिखी गई है।